जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। एक युवक जयराम महतो का गाड़ी के सामने आता है और आने के बाद जो है कि जयराम महतो को देखने के बाद रोने लगता है। तो जयराम महतो को समझ में नहीं आता आखिर ये युवक जो है क्यों रो रहा है। तो वो जो है कि एक पेपर जो है जयराम महतो को देता है और देने के बाद सारा माजरा को बताता है। माजरा क्या है आज इसी के ऊपर सारी बात करेंगे। और ये माजरा जो है कि पिछले जो है कि मतलब एक सप्ताह पिछले के टाइम का है, लेकिन अभी मैं क्यों कह रहा हूं ये भी सारी बात को समझेंगे। और अभी जो है कि जो जयराम महतो कह रहे हैं वो वाकई में सामने दिख भी रहा। अब चलिए चलते और सारी बात को कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि आखिर वो युवक जो है कि जयराम महतो के पास क्यों रो रहा था। तो वो युवक जो है कि बेरोजगार है और बेरोजगार के आलम में जो है कि वो किसी कंपनी में अपना रिज्यूम दिया है और वो कंपनी उसको दौड़ा रहा है कि भाई कि तुम जो है कि कल आओ परसों आओ तब तुमको नौकरी देंगे। अब इसी दरमियान में जयराम महतो के पास वो जाता रोने लगता है और रोता ऐसा है कि बिलक बिलक कर रोना जो कहते हैं अपनी भाषा में वो है। उसी दरमियान में जयराम महतो जो है पहले उस युवक को कहता है कि तो चुप रहा और तो इस तरह से रो रही, ये तो जो है कि मतलब कमजोरी तो मतलब दिखा रही। तो पहले तो चुप रहा और चुप वो करवाता, करवाने के बाद जयराम महतो जो है कि उसको एक बात समझाता है। बोला तो झारखंडी लागे और जब तो झारखंडी लागे तोर बाप के ही जमीन हो और तो यही की नौकरी के लिए भटक रही तो तोर पास खेती हो, खेती कर, अपन ऊपर खेती कर और बेहतर से कर और मेहनत करके जो है कि कमाओ। किसी के मतलब अधीन रहना या वो नौकरी दे रहा कि नहीं दे रहा वो उसके ऊपर डिपेंड रहना, ये बात थोड़ा सा जो है कि समझना होगा। ये बात जयराम महतो उस बेरोजगार युवक से कहता है, बिल्कुल बात सही है। और ये बात तो है कि एक टाइम ऐसा था कि जिस समय हम लोग खेती बाड़ी, हमारे दादा परदादा जो खेती बाड़ी करते थे, हमारे पिता जो खेती बाड़ी करते थे, तो ये ऐसा होता था कि मतलब कोई ऐसा मांगने वाला अगर आ जाए तो भाई हम लोग मतलब ये नहीं होता था कि थोड़ा सा चावल निकाले दें, सूप से चावल दिया करते थे। और ऐसा होता था कि मतलब अगर महीना में कम से कम 10-15 किलो तो चावल दे ही देते थे। और आज आलम ऐसा है कि हम 2 किलो या फिर 5 किलो अनाज के लिए हम लाइन लगते हैं। कहीं ना कहीं हम कर क्या रहे हैं, हम अपनी जमीन को जो है कि दे रहे हैं और अपने आप को विस्थापित कहीं कर ले रहे हैं। मेरे पास जमीन नहीं बच रहा और हम नौकरी के लिए जो मतलब सपोज समझिएगा कि हम जमीन देके किसी कंपनी को बसाएं और उसी कंपनी में हम अपना रिज्यूम दे रहे और हमको नौकरी नहीं मिल रहा, तो फिर ऐसा करते ना हम किसी को नहीं दें और अपनी जमीन पर खुद खेती करें और बेहतर तरीके से खेती करके बेहतर जीवन को यापन करें। लेकिन आखिर ये बात थोड़ा सा मतलब समझना होगा, खेती आखिर हम झारखंड में करेंगे तो वो सुविधा भी तो चाहिए हमें। अब सुविधा चाहिए तो सरकार की क्या जो है कि मोनोपोली है कृषि को लेकर। झारखंड के युवाओं को तो सरकार रोजगार कितना दे रही है ये बात तो सामने दिखता है। लेकिन अगर झारखंड की सरकार अगर कृषि के ऊपर बेहतर कार्य करती और अगर झारखंड के मतलब लोगों को अगर सुविधा देती कृषि करने के लिए, तो हमें लगता है कि ये सोना झारखंड वाली जो बात है, हाय रे हमर सोना झारखंड, वाकई में झारखंड को सोना झारखंड बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं। कृषि बजट तो बड़ा लंबा चौड़ा होता है, लेकिन आज हमें सिंचाई करने के लिए, क्योंकि हम जो है कि खेती किसके भरोसे बैठे हुए हैं, भगवान के भरोसे। बारिश होगी बेहतर तब हम खेती कर पाएंगे। हमारे यहाँ उस तरह का जो है कि समतल जमीन भी नहीं है, हमारे यहाँ पठारी टाइप का जो है कि इलाका है। तो हमें सिंचाई के लिए सुविधा चाहिए। हर जो है कि खेत में बिजली की मतलब खेतों में बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, नलकूप की व्यवस्था होनी चाहिए। तब एक जो है कि समृद्ध किसान हम बन पाएंगे। जब समृद्ध किसान हम बनेंगे और जब हम मतलब खेती बेहतर करेंगे, बेहतर उपजाऊ करेंगे, तब हम दर बदर की ठोकर क्यों खाएंगे और क्यों एक जो है कि 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 नौकरी के लिए हम जो है दर बदर की ठोकर खाएंगे और अंत में जो है कि नौकरी नहीं मिलने के बाद हम धरना पे बैठेंगे और फिर हमारे साथ बर्बरता तरीके से, क्रूर तरीके से हमारे ऊपर प्रहार किया जाएगा और हम जो है कि अपनी शहादत दे देंगे, हमारी मौत हो जाएगी। उसके बाद राजनेता आएंगे और अपना रोटी का मतलब राजनीति रोटी सेकेंगे। तो ये आलम लगता है जब ये है कि वाकई में उस युवक को जो बात समझाया गया वो काफी बेहतर समझाया गया। क्योंकि अभी रिसेंटली में जो है कि हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से कितना मतलब झारखंडियों का जान सस्ता कर दिया गया है। आप नौकरी मांगने जाइए तो आपको मौत मिल रहा है, आप अपना हक मांगने जाइए तो आपको मौत मिल रहा है। अभी हुआ क्या बोकारो की पूरी कहानी में, अगर इसी चीज को तो देखा गया कि जो विस्थापित लोग हैं वो अप्रेंटिस कंप्लीट करने के बाद, आईटीआई अप्रेंटिस कंप्लीट करने के बाद क्या कर रहे थे, अपनी मांग तो ही मांग रहे थे ना,
नियोजन मांग रहे थे। और वो लोग कौन थे? जो बीएसएल कंपनी को अपनी जमीन देकर बसाए हैं वहां पर, वही लोग थे, कोई बाहरी लोग नहीं थे। और उनको बर्बरता तरीके से, क्रूर तरीके से मारा गया और उनकी देहांत हो गई। आज एक माँ का कोख उजड़ गया और उस लड़का का शादी भी होने वाला था। लेकिन हुआ क्या? जग सुना सुना वाली कहानी हो गई उनके पूरे फैमिली का। तो अगर वो युवक रुक के जयराम महतो से रो रहा था तो हमें थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना कहीं हम कितना सताए हुए हैं और हम कितना जो है कि मजबूर हैं, हम मजबूत नहीं हैं। अब ये तो सोचना होगा यहाँ के युवाओं को कि किस तरीके का सरकार हम चुने, या फिर किस तरीके का जो है कि लोगों को अपना वोट दे कि कल हमारे हक और हुकूक के लिए सदन में बात रखे, सदन में लड़े, सड़क पे लड़े, तो जाके हमें हक मिलेगी। तो हमें जो है कि यानी कि नौकरी और ये रोने और गाने की बात से नहीं होगी। तो काफी मतलब जो है कि बेहतर एक चीज को वहां पर देखा गया। और वाकई में हम युवाओं को भी सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो है कि चुनाव के टाइम में मुर्गा दारू के पीछे जाते हैं, कुछ पैसे के पीछे जाते हैं, तो 5 साल तो भुगतना तो पड़ेगा ना। आखिर भुगतेगा कौन? दूसरा कोई? हम ही भुगतेंगे, हम ही झारखंडी को जो है कि सताया जाएगा। और बाहर वाले लोग तो झारखंड में मलाई खा रहे हैं और आपको मिल क्या रहा? या तो गोली, या तो डंडा, या तो पॉल्यूशन। मतलब झारखंडियों को मरना तय है, चाहे आप पुलिस की लाठी से मरिए, या पुलिस की बंदूक से निकली हुई गोली से मरिए, या आप जो है कि धनबाद में अगर आप रहते हैं तो कोयला का डस्ट खा के मरिए आप। और अगर आप बड़ी बड़ी जहां पर उद्योग, अभी कंपनी मतलब बड़े बड़े जो प्लांट लगा है, तो वहां का चिमनी का जो धुआं है वो पॉल्यूशन खराब करके आपको ऐसे भी आने की मारेगा वो। ये तो आलम है। अब आप लोग से एक सवाल है और मैं आप लोगों से पूछना भी चाहूंगा, क्या वो जो युवक जयराम महतो के पास रुक कर और जयराम महतो को रोक कर और जिस तरीके से बिलक बिलक के रो रहा था, क्या सही रो रहा था? ठीक है, मैं उनकी भावनाओं को और मैं उनकी दर्द को समझ सकता हूं, लेकिन हम एक युवा हैं, हम सरकार के भरोसे हैं। अरे सरकार को मेरे भरोसे होनी चाहिए, इस शासन को मेरे भरोसे होनी चाहिए। हमारी बाजू में इतनी ताकत है कि हम अपनी जो है कि मिट्टी को सोना में तब्दील कर सकते हैं। क्या लगता है आप लोगों को? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें इस वीडियो पे, और उस वीडियो को मैं इस वीडियो में जरूर डालूंगा जो जयराम महतो को रोककर वो बिलक बिलक के रो रहा था युवक, उस युवक को। तो आप लोग वीडियो को भी देखिए, फिर अपना कमेंट जरूर करें इस वीडियो के लिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद। अगर काम हम तो हम प्रयास कर कान कह रहा है तखनीस बोले तो ना रो यार, तो क्यों क्या की ले काम झारखंड का आदमी यार तो बोले कांदे का हमार पूर्वज के इतिहास खेती बाड़ी के एगो माने एगो भीख मांगे ने नौकरी खातिर कान रहल तो अरे भेतै भेतै ना भेतै हाथ में जान है 10 बजे से बैठल सब भागा चल तुम 10 बजे से बैठल कान रहल में एकदम मिले ना दे रहल तखन से बैठल है से बैठल है नहीं भेले नहीं ई नौकरी नहीं भेले नहीं भेले अरे नहीं भेले आउटसोर्सिंग नौकरी लगे नहीं भेले बाप के खेत हो ना इतना कमजोर बने ले अपन आपके तो नहीं एगो आउटसोर्सिंग नौकरी खातिर कान रहल भेलै प्रयास करे भेतै भेतै नहीं भेतै नहीं भेतै बाप के खेत बड़का बड़का यार चासा घर धिया पुता लगे कहाँ रहल यार एकदम इतना कमजोर झारखंडी आदमी भाई गली नहीं अगर में कांदे की प्रयोजन हलो चल तो सरकारी नौकरी रहता चल सरकारी ठीक है सरकारी ले चल आईएएस की नौकरी लगे तो खेती बाड़ी करे लगे ना रे काहे कह रहा फपक के 8-9 महीने इतना तंग कर लेते नहीं कांद मत ये तो अजीब करे यार।